वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द 3 कैटेगरीज। हम उसे 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो अरेंजमेंट होती है, जो उनका स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है, उसके हिसाब से हम उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर arranged in straight chain, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो यहां पर अरेंज होते हैं। आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन are called straight chain compounds। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, अगर हम एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा, C3H8 और C5H12। तो यहाँ पर स्टूडेंट कार्बन जो होता है उसकी अरेंजमेंट स्ट्रेट चेन में करेंगे, उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो कार्बन जो होता है C3H8, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर C3H8 के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने हैं 1, 2 और 3। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर मैं रख दूंगा 3 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो C3H8 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 3 है, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी आप किस तरह से सेटिस्फाई करोगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो स्ट्रेट चेन में होगा, उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। दूसरा स्ट्रक्चर, फिर से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लेने हैं 3, 4 और 5, और जितने आपने यहाँ पर कार्बन एटम्स लिखे हैं उसके साथ हाइड्रोजन एटम 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको 12 रखने हैं। तो सारे हाइड्रोजन एटम्स आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर 1, 2, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो C5H12। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन में फॉर्म हो रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उसको हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइड्रोकार्बन
यहाँ पर जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रेट चेन में ही रहती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ चेन जो होता है वो ब्रांच में भी बनता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन विच कार्बन atoms are arranged in यहाँ पर स्ट्रेट चेन तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट चेन के बावजूद यहाँ पर ब्रांच भी बनती है। किस तरह से? तो अरेंज इन स्ट्रेट चेन और as well as possess one and more branches। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो रहता ही है, लेकिन एक से ज्यादा यहाँ पर ब्रांच भी बनती है। ब्रांचेस यहाँ पर जो बनेगी वन एज वेल एज वन एंड मोर देन वन ब्रांचेस यहाँ पर फॉर्म होगी, तो उसे हम बोलेंगे आर कॉल्ड ब्रांच चेन स्ट्रक्चर और कंपाउंड्स। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स के बारे में देखा, उसके यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल के बारे में अगर बात करूं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का मतलब, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स के अंदर हम यहाँ पर एग्जांपल के बारे में देखेंगे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल कार्बन स्केलेटन ऑफ, यहाँ पर कार्बन स्केलेटन, जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, कार्बन स्केलेटन ऑफ 4 कार्बन एटम्स, ऑफ 4 कार्बन एटम्स। तो यहां पर मैं आपको 2 स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा जो स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पर मैं हाइड्रोजन को नहीं रखूंगा। यहां पर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर ये होगा। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसे हम ब्रांच में रख देंगे 1, 2, 3 और 4। तो 4 कार्बन के एटम के लिए मैंने यहाँ 2 तरह के स्ट्रक्चर लिखे हैं। दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर, और जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप अरेंजमेंट देख सकते हो, एक स्ट्रेट चेन में है, दूसरे को मैंने यहाँ पर ब्रांच बना दिया है। तो अगर स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन के अंदर जो रहेंगे वो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ये हो गया हमारा एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो इस तरह की स्ट्रक्चर की पोजीशन है, ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर की जो होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम रख दूंगा। तो ये हो गया हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन रख दूंगा, ऊपर की तरफ रखो या नीचे की तरफ। यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ये कार्बन के साथ 1, 2, 3, 4, और ये कार्बन के साथ 1, 2, 3 और ये 4। तो ये हो गया हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है उसको हम 2 तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर मैंने चेंज कर ली। यहाँ पर स्केलेटन स्ट्रक्चर में ये स्ट्रेट चेन था, उसको यहाँ हमने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे ही हम बोलते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है रिंग फॉर्म, जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रांच चेन, देन स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसे, साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ एग्जांपल ही मैं यहाँ पर समझाऊंगा, आपको यहाँ पर लिख लेना है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच,
हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड इन विच द फर्स्ट कार्बन एटम इज डायरेक्टली, जो पहला कार्बन होता है वो डायरेक्टली एंड ऑफ द कार्बन के साथ उसका लिंक होता है विद द एंड ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज देखी, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है स्टूडेंट के कार्बन जो होता है वो यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसके अंदर यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 और ये 6, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर इस तरह से उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट ये एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर। मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो आपको इस तरह से रखते हैं, उसे हम बोलेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम बोलेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये हो गया हाइड्रोजन के साथ वाला साइक्लिक फॉर्म। देन उसके बाद हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीन तरह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर हुए, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर, ये भी, तो ये तीनों रिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको यहाँ पर लिखना क्या है, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट कार्बन एटम, जो पहला कार्बन एटम होता है वो यहाँ से लास्ट वाले कार्बन के साथ वो लिंक करता है। उसी तरह ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस, तो इस तरह से लिंक फॉर्म होता है। जो कार्बन यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसे ही हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है वो है स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइक्लो का मतलब होता है ये रिंग, साइक्लिक यानी ये रिंग हो गया, और हेक्सेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन जो है वो यहाँ पर 6 रहेंगे। तो यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखा, तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द लास्ट कार्बन एटम, यानी कि यहाँ से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, उस तरह से लिंक करके वो लास्ट कार्बन तक यहाँ पर लिंक फॉर्म करता है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एंड ऑफ द कार्बन, उसे ही हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जब उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो का मतलब होता है ये साइक्लिक के रिंग स्ट्रक्चर, एंड हेक्सेन, हेक्स का मतलब 6 और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। आल्केन, आल्कीन और अल्काइन हमने पढ़ा। तो आल्केन यहाँ पर जो हमारा जो सफिक्स होता है वो है एन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं हम, उसके जो सफिक्स होता है उसके अंदर लगता है एन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। सभी सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और इसे हम रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं 3 कैटेगरी में उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लो, आगे और भी अच्छे टॉपिक आएंगे जिसे आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।